जरासंध का जिक्र आया था, पीछे आया था ना। ये जरासंध कौन है? कंस का ससुर। और इसी के चलते भगवान ने द्वारिका नगरी बसाई, बार बार युद्ध करता था। अब भगवान एक दिन विचार करते हैं कि ऐसे तो ये मरने वाला नहीं है। क्यों नहीं मरने वाला है? क्योंकि ये सुबह सुबह दान करता है, इतना दान करता है, इतना दान करता कि कोई भी मांगे तो वो दान करता है। कुछ भी मांग ले, मुंह मांगा दान वो देता है। अब महाराज क्या होता है, एक दिन कन्हैया और भीम और अर्जुन तीनों अपना भेष बदलकर आते हैं। देखिए, अगर ऐसा कोई रीजन हो जाता तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत हो गई होगी पाँव में। तो महाराज क्या होता है, तीनों संत का भेष बना लेते हैं। संत का भेष बना लेते हैं तो क्या होता है, पहुंच जाते हैं जरासंध के यहाँ। अब जरासंध के यहाँ पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, जरासंध आज सुबह सुबह दान कर रहा है और संतों को देखता कहता है, आइए आज तो अहो भाग्य कि संत मेरे यहाँ पधारे हैं, बोली क्या चाहिए। अब अर्जुन जो है अंगुली उठाकर कहता है कि पहले आप हमें वचन दें, जो हम मांगे वो आप हमें दें। तो कहा, जैसे अंगुली उठाई तो जरासंध की नजर हाथ पे गई। अब पहले जो क्षत्रिय होते थे उनका काम क्या होता था, युद्ध करना, और ब्राह्मणों का काम क्या होता था, शिक्षा देना। सबका अपना अपना काम होता था, अलग अलग वर्ग का। तो क्षत्रिय जो होते थे वो युद्ध करते थे और प्रत्यंचा चढ़ाते थे, तो उनकी यहाँ अंगुलियों में निशान बन जाता था। अब जैसे वो निशान देखते हैं तो कहते हैं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम्हें ब्राह्मण नहीं हो, तुम्हें अपने असली वेश में आइए, वरना तो ठीक नहीं रहेगा। अब भगवान सोचते हैं कि इसको पता लग गया तो अपने असली वेश में आ जाते हैं। तीनों अपने ओरिजिनल स्वरूप में आते हैं। अब जरासंध कहता है, कन्हैया अगर तेरे को आना था तो तू सही से आ जाता। अब अर्जुन कहता है, हमें आना नहीं है, तेरे से कुछ लेना नहीं, हमें युद्ध करना। बोले अच्छा, बोले युद्ध करना था तो आराम से आ जाते, बोल देते कि मेरे को युद्ध करना है, मैं कौन सा पीछे हटने वाला था है? अब जरासंध कहता, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान को देखकर कहता, आपसे मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन को देखता, बोला नहीं, इससे भी युद्ध नहीं करूंगा। बोले भीम है ना, ये ठीक है, इससे युद्ध करूंगा। भगवान कहते, मैं भी नहीं चाहता कि मैं युद्ध करूं, क्योंकि जो भी भगवान के हाथ से मरे सबका उद्धार हुआ, चाहे वो कंस हो, चाहे वो रावण हो, कोई भी देते हो भगवान के हाथ से मरा तो उसका उद्धार हुआ है। भगवान कहते, मैं स्वयं नहीं चाहता। अब देखिए, भीम युद्ध कर रहे हैं और युद्ध करते करते 28 दिन हो गए, 27 दिन हो गए और 27 दिन बीत गए, लेकिन जरासंध को कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे कथा आती है कि जरासंध पिछले जन्म में एक राजा थे। जरासंध के जो पिताजी है वो राजा थे और उनके संतान नहीं थी, 2 पत्नियां थी। एक संत के पास जाते हैं, संत उनको एक फल देते हैं और फल के वो घर ले आते हैं, 2 टुकड़े कर अपनी अपनी रानियों को दे देते हैं, दोनों खा लेती हैं आधा आधा हिस्सा, तो दोनों की आधी आधी संतान प्राप्त होती है। अब राजा विचार कर रहे हैं कि अगर प्रजा को पता लगेगा कि ऐसी संतान हुई तो क्या सोचेगी, वो जंगल में फीक आते हैं। अब जंगल में जरा नामक राक्षसी दोनों हिस्सों को पकड़ लेती और जी 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 कर चिल्लाती, जैसे जी जी कर चिल्लाती प्राण आ जाते हैं और दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। अब जरासंध का पूरा शरीर वज्र का है, लेकिन बीच का जो हिस्सा है वो कच्चा है। 27 दिन बीत गए। आज शाम का समय, क्योंकि शाम के समय युद्ध नहीं होता, विराम हो जाता है। तो महाराज भगवान से भीम कहता है कि युद्ध में अच्छे से करता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों इस जरासंध को कुछ नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा, ऐसा करो, कल तुम युद्ध करो तो मेरी तरफ देखना,
कल युद्ध करो तो मेरी तरफ देखना। बोला ठीक है। दूसरे दिन युद्ध आरंभ हुआ और अब शाम होने लग गई। वो तो लगे हुए हैं। अब भगवान ने सोचा आज का दिन भी चला जाएगा तो क्या करें। भगवान अपनी तरफ ध्यान करने के लिए अहो भीम करते मन, मतलब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब भीम सोचता है मेरे सारे दाव पेच भगवान देख चुके हैं, अब किस बात की प्रशंसा कर रहे। फिर याद आता है कि भगवान ने कहा था मेरी तरफ देखना। भीम देखते हैं और जैसे देखते भगवान एक तिनका उठाते हैं और बीच में से चीर देते हैं। अब भीम क्या करता है, एक पांव पे जरासंध के पांव रखता है, दूसरे को पकड़ता बीच से चीर देता है, लेकिन दोनों हिस्से वापस जुड़ जाते हैं। अब महाराज फिर से जुड़ जाते हैं। फिर से भीम देखता है और भगवान अब क्या करते हैं, तिनका लेते हैं। सामने देखिए भाई, उधर कुछ आ रहा है, तिनका उठाते हैं, बीच से चीर देते, इधर वाले हिस्से को इधर और इधर वाले को इधर फेंक देते। अब भीम भी यही करते हैं, जरासंध को बीच से चीरते, इधर वाले हिस्से को इधर और इधर वाले को इधर, मृत्यु हो जाती है। अब देखिए भीम जो है उसका नाम बड़े बड़े बलशालियों में आता है और वो चाहता तो भगवान को कह सकता था कि इतने दिन युद्ध हो गया, अब 2-4 दिन और मैं मेरे हिसाब से करूंगा, है? लेकिन नहीं, भगवान ने जैसे कहा वैसा भीम ने किया और अंत में विजय प्राप्त हुआ। तो हमें भी अपना दिमाग नहीं चलाना है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। कई इंसान क्या होते हैं अपना दिमाग लगाते हैं। एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको, मनगढ़ंत कहानी है। एक दिन सुबह सुबह यमराज जी आते हैं लिस्ट बनाकर कि आज किस किस को लेकर आना है, और आज सुबह सुबह उसी के पास पहुंच जाते हैं जिसका सबसे ऊपर नाम है। अब सुबह सुबह का टाइम है, नींद में था, आंखें खुली नहीं। यमराज जी को देखकर डर जाता कि मेरी कभी उम्र नहीं हुई है, आप कहां से लेने के लिए आ गए हैं? बोले नहीं नहीं, तेरा ही नाम, ऊपर ऊपर चलना पड़ेगा। अब वो व्यक्ति क्या करता, अपना दिमाग लगाता है, सोचता जाना तो है। यमराज जी को कहते चलो ठीक है, सुबह का समय है, चलेंगे, थोड़ी चाय पी लेते हैं। वो व्यक्ति चाय बनाता है 2 कप, और यमराज जी की जो चाय है उसमें नींद की गोली डाल देता है। यमराज जी पीते हैं, मनगढ़ंत है, ऐसी कौन सी गोली है जो उनको नींद आ जाए, लेकिन यमराज जी को नींद आ जाती है। अब वो व्यक्ति क्या करता है, ऊपर से नाम काटता है और नीचे नीचे लिख देता है, अपना दिमाग लगाता। देखिए अब जैसे ही चाय का वो नशा उतरा, नींद खुली, यमराज जी बोले हो बहुत अच्छी चाय बनाई भगत तूने, तो आज ऐसा करते हैं तेरे को छोड़ देते हैं, ऊपर से छोड़ देते हैं, आज तो नीचे से शुरुआत कर लेते हैं। अब उस व्यक्ति ने क्या किया था, ऊपर से नाम काट कर नीचे लिखा था, हैं? और अब भगवान ने क्या कहा कि आज तो नीचे से शुरुआत कर लेते। मतलब उस व्यक्ति ने अपना दिमाग लगाया, और दिमाग लगाया तो लास्ट में क्या हुआ, उसका अंत हो गया। तो ये दृष्टांत हमें ये सिखाता है कि जैसे भगवान चला रहे हैं वैसे चलना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए।